अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदनान और आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में इस साल ड्राफ्ट के अंदर कौन से खिलाड़ी साइन हो सकते हैं, कौन से खिलाड़ी अपने आप को ड्राफ्ट के अंदर जो है ला सकते हैं और ऐसे खिलाड़ियों के हवाले से बात करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। साथ ही साथ उन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी हर कंट्री की सीरीज के हवाले से देखकर ही आप लोगों को बताएंगे कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। सबसे पहले तो आपको बताएं उन टीमों के हवाले से जो हमारे इस लीग के दौरान फिलहाल उनकी कोई भी सीरीज से शेड्यूल नहीं है और उनके तमाम प्लेयर जो है वो अवेलेबल होंगे, जिसमें आप अफगानिस्तान को देखो, उनकी अभी तक कोई सीरीज शेड्यूल नहीं हुई है। श्रीलंका की कोई सीरीज शेड्यूल नहीं है। जिम्बाब्वे की कोई सीरीज शेड्यूल नहीं हुई। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और टीम भी है बांग्लादेश की, उनकी भी सीरीज शेड्यूल नहीं है। बांग्लादेश का ये है कि उनकी जो लीग है अपनी वो 17 फरवरी को ख़त्म होगी, उसके बाद ही वो अवेलेबल होंगे और उनके सारे प्लेयर जो है वो अवेलेबल होंगे। यानी कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इनकी कोई सीरीज नहीं है और बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है वो 17 तारीख के बाद अवेलेबल हो जाएंगे अपनी लीग खत्म होने के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें आपकी पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं, राशिद खान वगैरह हो गए, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं, बांग्लादेश के शाकिबुल हसन, श्रीलंका के दासुन शनाका हो गए, बाकी प्लेयर्स भी इस साल अवेलेबल होंगे, हसरंगा हो गए, टिक्शना हो गए, तो सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं। फिलहाल सीरीज शेड्यूल नहीं हुई, लेकिन अभी 2-3 महीने रहते हैं तो कोई सीरीज शेड्यूल हो भी सकती है, लेकिन फिलहाल ये सारे प्लेयर्स इन कंट्रीज के अवेलेबल होंगे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लीग्स की, तो एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग है और एक इंटरनेशनल लीग T20 है। ये दोनों जो है 17 फरवरी को ख़त्म होंगी, तो 17 फरवरी तक यानी कि पहले एक हफ्ते के अंदर शायद कुछ बड़े प्लेयर्स जो है जो इंटरनेशनल लीग T20 के अंदर कुछ खेल रहे होंगे, कुछ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे होंगे, तो वो प्लेयर्स शायद पहला हफ्ता पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को मिस करेंगे, उसके बाद ही अवेलेबल हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो क्विंटन डिकॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्विंटन डिकॉक जो है इस साल पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलेंगे, तो उनकी मैं देखता हूं कि उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, क्योंकि टेस्ट तो अब खेलते नहीं है, तो उस दौरान उनके टेस्ट हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, जो टेस्ट हैं वो 4 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक हैं। यानी कि टेस्ट मैचेस जो प्लेयर खेलते हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के तमाम प्लेयर जो है अवेलेबल होंगे। पिछले साल तबरेज शमसी भी आए थे। उसके अलावा हमने देखा था कि बाकी इनके प्लेयर्स भी कुछ अच्छे आए थे, तो अगर इनकी वो डोमेस्टिक लीग नहीं होती तो वो सारे प्लेयर जो इनके अवेलेबल होंगे वाइट बॉल के, वो आकर पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए हमें नजर आ सकते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी है। अगर हम इंग्लैंड के प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है फुली वाइट बॉल प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे इस साल। जोस बटलर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, पहले वो ड्राफ्ट को साइन नहीं करते थे कि पाकिस्तान में आकर उन्हें खेलने में थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती थी, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स रखते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान में आकर खेल भी चुके हैं। एक सीरीज 7 मैचेस की सीरीज में वो आए थे पाकिस्तान में, तो अब इंग्लैंड के और भी बड़े सुपरस्टार्स आ सकते हैं और कुछ ऐसे सुपरस्टार्स जो पहले टीम में खेलते नहीं थे, पाकिस्तान सुपर लीग में आते थे, लेकिन अब उनकी टीम में शामिल हैं, लेकिन अब अवेलेबल होंगे वाइट बॉल के, जैसा कि डेविड मलान हैं, मोइन अली हैं, आदिल रशीद हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो अवेलेबल होंगे पूरे सीजन के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के। इनके जो प्लेयर्स हैं वो जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं वो वाले अवेलेबल नहीं होंगे, उसके अलावा सारे अवेलेबल होंगे, क्योंकि इनकी फरवरी में फुली ये इनका कोपाइड है। अगर मार्च की बात करें तो 11 मार्च तक इनके वाइट बॉल प्लेयर्स टेस्ट मैचेस जो हैं रहेंगे इंडिया के अंदर, तो जिसकी वजह से इनके सारे टेस्ट मैचेस के प्लेयर्स जो है अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल होंगे, तो जोस बटलर के काफ़ी हाई चांसेस हैं। वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स जो है इस साल पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी तादाद में आ सकते हैं और अवेलेबिलिटी भी शो कर सकते हैं। और लास्ट ईयर आपको पता है निकोलस पूरन ने साइन किया था ड्राफ्ट को, लेकिन बाद में पुल आउट कर लिया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन इस साल निकोलस पूरन हो गए, शिमरन हिटमायर हो गए, उसके अलावा रूबन पावल हो गए, बाकी सारे प्लेयर्स भी इनके फुली अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी सीरीज की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज होगी 13 फरवरी तक, तो यानी कि 9-10 को ही हमारी लीग स्टार्ट होगी। तो
एक दो मैचेस इनके प्लेयर्स मिस कर सकते हैं, उसके बाद जिनकी भी खिलाड़ियों को पिक किया हुआ होगा वो सारे प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल होंगे। तो इनके तमाम प्लेयर्स जो है वो आ जाएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हुए नजर आएंगे। तो इस साल वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जब भी किसी लीग में जाते हैं तो उस लीग का मजा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो इनके प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलेंगे। न्यूजीलैंड के कोई भी प्लेयर जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्टेड हैं। उनके कुछ प्लेयर्स आते रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, जिनका डोमेस्टिक में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ट्रेंट बोल्ट वगैरह की भी अवेलेबिलिटी हो सकती है। अगर यूएई में मैचेस होते हैं तो वो इंटरनेशनल लीग T20 वहां पर पहले खेल रहे होंगे, तो वहां पर जितने मैचेस होंगे उनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। पाकिस्तान शायद वो ट्रैवल ना करना चाहें या फिर बाद में वो रेस्ट भी करते होते हैं आईपीएल के लिए, तो उनकी अवेलेबिलिटी का भी थोड़ा सा इशू है, लेकिन अवेलेबल वो रहेंगे। न्यूजीलैंड की क्योंकि सीरीज होती है, डोमेस्टिक सीजन चल रहा होता है, तो उनके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हैं उनकी उनकी जो T20 सीरीज है वो 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक है। फरवरी के अंदर सीरीज उनकी है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की 21 फेब टू 12 मार्च जो सीरीज चलेगी, तो इसमें 21 से 25 तक जो है उनकी T20 सीरीज है और उसके बाद टेस्ट मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। 29 फरवरी से 12 मार्च तक टेस्ट मैचेस रहेंगे। तो डेविड वार्नर से वाइट बॉल खेलते हैं, तो अगर आप बात करो तो 25 मार्च के बाद डेविड वार्नर भी अवेलेबल हो सकते हैं। और इस साल मैंने एक चीज देखी थी कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने इस साल ये चीज देखी है, उन्होंने ये चीज देखी है कि काफी ज्यादा प्लेयर्स जाकर दूसरी लीग्स में खेलना चाहते हैं, लेकिन उस दौरान उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डोमेस्टिक टीमों के साथ भी, तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो जाकर नहीं खेल सकते। लेकिन इस साल उन्होंने एनओसी जारी करने के हवाले से सोचा है कि इस साल जितने भी प्लेयर्स होंगे जो लीग्स खेलना चाहते हैं, अगर उनकी जो डोमेस्टिक टीम्स हैं उनको अगर एनओसी देना चाहती हैं तो वो दे सकती हैं, जिससे अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो अपने डोमेस्टिक सीजन की वजह से अवेलेबल नहीं होते थे, ग्लेन मैक्सवेल भी हो गए, बाकी प्लेयर्स भी हो गए, जो टेस्ट मैचेस होने के बावजूद और फ्री होने के बावजूद भी पाकिस्तान सुपर लीग में आकर नहीं खेलते थे, लेकिन इस साल जो है चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेल सकते हैं अगर उनकी डोमेस्टिक टीम्स उनको एनओसी जारी करती हैं। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने नया रूल निकाला है, जिसकी वजह से अब हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलता हुआ देख सकेंगे। और डेविड वार्नर जैसे बड़े प्लेयर्स जो कि अब टेस्ट मैचेस नहीं खेलते और वाइट बॉल सिर्फ खेलते हैं, तो वाइट बॉल की उनकी सीरीज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के भी बड़े प्लेयर्स जिनकी वाइट बॉल सीरीज नहीं होती वो भी अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुशाइन बात है। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं, इंग्लैंड के भी सारे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं जो वाइट बॉल के हैं, तो इस साल लीग काफी जबरदस्त हो सकती है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग क्लैश जो है तो नहीं करेगी किसी दूसरी लीग के साथ। बड़े पैमाने पर स्टार्ट के मैचेस होंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग और इंटरनेशनल लीग T20 के साथ, लेकिन जो है प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि रेस्ट करते हैं उसके बाद, क्योंकि आईपीएल होती है, तो आईपीएल की वजह से वो पाकिस्तान सुपर लीग में अपना नाम जो है वो रजिस्टर नहीं करवाते और पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आकर खेलते। लेकिन इस साल कुछ मैचेस चूंकि इंटरनेशनल लीग T20 के बाद जो है पाकिस्तान के कुछ मैचेस वहां पर यूएई में भी होने के चांसेस हैं, तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग में इस साल और भी बड़े सुपरस्टार्स हमें देखने को मिले। यकीनन ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।